पर डे इस रूट से 21 मिलियन गैलन, मतलब 21 मिलियन गैलन जाता था। कहा जाए तो पूरी दुनिया में कंजप्शन होने वाला। नीचे नीचे चलेंगे, वो देख लो भाई, पूरा रेड रेड है, पूरा डार्क रेड होता है, पूरा डार्क रेड होता है। In the summer, so strong sun, and then after 2 or 3 months, and then is ready for it, okay, and then they mix together. स्टेट्स हार्मोन्स की जो स्टोरी है वो यही है कि 3 कंट्री के बीच भाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और ऑयल सप्लाई के लिए बहुत बड़ा रूट है ये। Troubled waters were further roiled with attacks on 2 oil tankers. लो जी, फिर आ गए हैं एक ब्यूटीफुल प्लेस पे जिसको बोलते हैं भाई रेड बीच। बस एक्चुअली कई नामों से ये जाना जाता है, मगर टूरिस्ट के लिए रेड बीच है, क्योंकि रेड बीच से ही यहाँ तक आते हैं और उसको जानते हैं। दिखा दूँ मैं आपको पूरा सब कुछ, आसपास रेड रेड है, जैसा कि आप ये देख रहे हो भाई, ये पूरा रेड 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 सारा कुछ रेड है। और नीचे जाएंगे तो भाई आपको जो बीच है ना वो भी रेड रेड दिखेगा। ये जो यहाँ पे कहते हैं स्ट्रेट हार्मोन्स है ना, वहाँ से शिप जाया करती थी ऑयल लेकर। भाई ये जो रास्ता था ये ईरान के रास्ते से ही जाती थी। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ, उसके सामने से घूम के जाती थी, तो बीच में ईरान का ये पड़ता था। तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है इसके बीच में, 5 साल हो गया, सारा काम बंद हो गया इनके बीच में। जब भाई डिस्प्यूट हो गया ना कंट्रियों के बीच में, तो भाई जब ये शिप जाती थी तो लोग इसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, मतलब उसको गिरा देते थे। तो उसको जो ऑयल था वो भाई किनारे आ जाता था। देखोगे तो भाई आप साइड पे बहुत सारे ऑयल पड़े हुए हैं, तो उससे रेड हो गया है। Already troubled waters were further roiled with attacks on 2 oil tankers. 3 Iranian vessels tried to block a British tanker. An unnamed US official is blaming Iran for explosions on 4 ships. First time Iran was using the disruption of oil moving through Hormuz as a weapon. But these disruptions, Iran declared it had seized an Iraqi oil tanker. Plot these incidents on a map and you'll see them centered around this narrow ocean passage, the Strait of Hormuz. US naval forces followed suit, warning Iran that closing the strait would not be tolerated. The threats are being ramped up over a vital oil shipping route. The chief of US naval operations has told Al Jazeera. The US Navy and the Coast Guard ships, 2 close encounters just last week. पर डे इस रूट से 21 मिलियन गैलन, मतलब 21 मिलियन गैलन जाता था। कहा जाए तो पूरी दुनिया में कंजप्शन होने वाला 80% ऑयल इस रूट से होके जाता था। तो भाई 21 मिलियन गैलन इस रूट से होके जाता था। अब वो स्टॉप हो गया, अब नहीं है। दुबई ने अपनी पाइपलाइन बिछा दी है सऊदी अरेबिया की तरफ, तो वहाँ तो उधर रूट डाइवर्ट कर दिया है उसने। और जो आपका क्या बोलते हैं ओमान, गल्फ ऑफ ओमान है, उसने रेड सी की और पाइपलाइन अंडरलाइन बिछा दी है, गैस की भी और पेट्रोल की भी, तो वो उधर अपना भेज देता है। तो अब ये रूट बंद हो गया है, डिस्प्यूट चल रहा है और डिसएग्रीमेंट है, मतलब अभी तक कोई उसमें सहमति नहीं बैठी हुई है तीनों कंट्रियों की। तो भाई वो रूट पूरा का पूरा बंद हो रखा है। ये जो सैंड है ना पूरा स्पार्क करता है, दिन के टाइम में आप देखोगे तो काफ़ी स्पार्क करेगा, चमकेगा काफ़ी तेज। इसको कई नामों से जाना जाता है भाई, कोई लोग बोलते हैं रेड बीच, कोई बोलते हैं ब्लड बीच। ये देख लो भाई पूरा सैंड पूरा रेड है ये सारा। Hello guys, hello everybody. So here the name place Red Beach and a Silver Beach. Okay, it's a red beach good for why? It's a red soil good for why? Red soil good for color, good for lipstick, good for painting, but also is a red soil have iron. Okay, so now not it's too much sun. Sometime in the noon coming here have a sun. A lot of here the shiny look like the iron silis. But if little bit put in the hand, okay, and then if do you have a magnet, little bit put in the hand, and then is all the soil is full. But why? Because have a iron, okay, and then but here a mineral, okay, so mineral here. But if now go there, you can see like a silver beach, okay. So but it's a red soil. Also be nice. A long time ago is people also here that eat. So but why eat? Okay. So it's a little bit thick, and then it's very like a filter, and then it's be clean, and then we mix with the fish and and then salt mix together, and then put in the bottle like 3-4 liters, and then in the summer
you know. And then is in the summer, so very strong sun. And then after 2 or 3 months, and then is ready for it. Okay, and then they mix together salt, and then fish, and then red soil, and then the first very salty, and then little bit take it and then put in some dish, and then mix little bit its water because before very salt. And then put in because before is long time ago here, like it's the old woman is, for example, 2 early morning is wake up for like cooking local bread, and then it's a little bit take and then put in the bread, and then with the oil, with the cheese, with the jam, with the honey, you know, and then put there, and then good for eat breakfast, and then good for dinner. Okay, so enjoy. दिन का टाइम आप आओगे काफ़ी स्पार्क करेगा। और वही मैंने बताया, इसको आर्ट के लिए सैंड को यूज करते हैं, और क्या बोलते हैं लिपस्टिक वगैरह के लिए भी लेडीज़ इसको यूज करती है। हम चल रहे हैं नीचे की ओर, और यहाँ पे ऐसे ऐसे ये बने हुए हैं काउंटर्स, मतलब शॉप्स, हट बना हुआ है। सब ख़त्म हो गई है नहीं, कुछ खुली हुई हैं यहाँ पे, कुछ खुली है। एक उधर शॉप है, एक दो ये, बाकी बंद है। और थोड़े बहुत टूरिस्ट जो है पीछे पीछे, जैसे हम आगे आगे आ रहे हैं, तो वो लोग भी धीरे धीरे घूमते इधर की ओर आ रहे हैं और इधर चल रहे हैं। उधर सनसेट हो गया भाई। नीचे चलेंगे, वो देख लो भाई, पूरा रेड है, पूरा डार्क रेड होता है, पूरा डार्क रेड होता है। अभी इस समय रेड नहीं है। मैंने उससे पूछा रेड क्यों नहीं है, कह रहा है एक्चुअली वेदर ऐसा है, जब ऊपर से पानी आएगा तो फिर भाई पूरा इधर सैंड निकल, मतलब नीचे की तरफ जाएगा तो वो रेड हो जाएगा। तो हम इधर चल रहे हैं नीचे, और यहीं पे भाई सिल्वर बीच भी कहते हैं, वो बगल में लगा हुआ है सिल्वर बीच, क्योंकि वो वाइट है, वो भी स्पार्क करता है, ये भी स्पार्क करता है। ये रेड है और वो वाइट है, इसलिए। बाकी दोनों में सैंड है और मिनरल मिक्स है, इसके अंदर मिनरल्स वगैरह मिक्स है, और सॉल्ट की वजह से भी स्पार्क करता है। तो ये सब चीज़ें है भाई, कुछ मिथ है और कुछ सच है। और जो मैंने बताया कि स्ट्रेट हार्मोन्स की जो स्टोरी है वो यही है कि 3 कंट्री के बीच भाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और ऑयल सप्लाई के लिए बहुत बड़ा रूट है ये। इधर चल रहे हैं, ये मस्त है, देख लो। अभी भी आपको पूरा रेड दिखेगा, इसी को बोलते हैं भाई ब्लड बीच और रेड बीच। और सच में पूरा का पूरा देख लो भाई, रेड हो रखा है, पूरा रेड हो रखा है। शाम को तो बहुत चमक रहा है, शाम हो गई है, इस समय पूरा रेड लग रहा है। ये नीचे ये तो बहुत डार्क है भाई, नीचे वाला तो बहुत डार्क है। वो बोल रहा था, कह रहा था कि आप यदि दिन में आओगे तो बिल्कुल शाइन कर रहा होगा, लाइव दिखेगा आपको शाइन करता हुआ। और हाथ में लोगे तो मैग्नेट है इसके अंदर, मैग्नेट मतलब आप यदि मेटल है आपके हाथ में तो चपकेंगे, इसमें मैग्नेट भी मिक्स है इसके अंदर। तो भाई इसमें मैग्नेट भी है, हाथ में आता है। और देख रहे हो भाई पूरा रेड हो रखा है। थोड़ा उठा के देखता हूँ मैं कहानी। अरे यार भाई पूरा लग रहा मेटल को पूरा वो कर दिया गया है, मतलब पीस दिया गया है। तो चमक रहा है भाई, बहुत शाइन कर रहा है। कैमरे में नहीं आएगा मगर सच में ये चमक रहा है। आप क्लोज करूँ मैं, देखो शाइन कर रहा है भाई ये। और हाथ पूरा वॉश कर लेता हूँ। ये नज़ारा है भाई पूरा का पूरा। उधर सिल्वर है, मतलब वाइट है, उसको सिल्वर बोल रहे हैं। और इधर आते हैं, ये पूरा का पूरा भाई पर्शियन सी। उधर है गल्फ ऑफ ओमान, भूल गया उधर है किधर है, क्योंकि थोड़ा डायरेक्शन कंफ्यूज हो गया हूँ जब मैं इधर आइलैंड में आया हूँ कि किस साइड में हूँ मैं। तो या तो इधर है या तो उधर है। गल्फ ऑफ ओमान रिवर सेम है, सिर्फ बांट दिया है कंट्री वाइज दोनों का नाम। इधर पर्शियन कर दिया गया है और उधर भाई गल्फ ऑफ ओमान कर दिया गया है।
और उधर है वाइट, उधर चलते हैं। ये पूरा जैसा बताया पूरा रेड हो जाएगा, पूरा का पूरा रेड, लुक लाइक ब्लड जैसा दिखेगा भाई ये। तो बस मज़ा आ गया घूमने में, और नहीं सोचा था इतना कुछ कि मैं मतलब घूम पाऊँगा, कवर कर पाऊँगा। चलते हैं आगे की ओर भाई, देखते हैं वाइट सिल्वर बीच भाई। अब उधर नहीं जा रहे, कैंसिल भाई, क्योंकि बहुत पीछे है ये जहाँ फिंगर कर रहा हूँ भाई, इधर साइड पे है। तो अब नहीं जाने वाले, क्योंकि उधर जाएंगे जाते जाते, क्योंकि शाम को बहुत तेज़ी से डार्क हो जाता है, होता जा रहा है धीरे धीरे, और मुझे हो जाएगा बहुत लेट, क्योंकि बहुत दूर आ गया हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब एक एकदम बिल्कुल लास्ट आइलैंड के बिल्कुल लास्ट पे आ गया हूँ। और अभी मेरे को जाने को कम से कम लग जाएंगे 1 घंटे, और उतना ही टाइम मेरे पास है टर्मिनल जाने के लिए। मेरी फेरी छूट गई तो फिर मेरे को रात भर रुकना पड़ेगा इसी आइलैंड में, और इसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। निकालो को तो भाई बहुत कुछ है, मगर ये कि जितना घूमना है उससे ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर कर लिया और आपको दिखा दिया। तो अब चलते हैं भाई के पास और फटाफट उसको बोलते हैं भाई तुम गड्डी बढ़ाओ और लेके चलो मुझको, छोड़ो क्या बोलते हैं टर्मिनल में, और 7 बजे की फेरी है, लेते हैं और चलते हैं। इसी के बगल में और भी 2 आइलैंड है घूमने के लिए, वहाँ भी जा सकते हैं। मेरा प्लान था कि यहाँ पे जब मैं यदि रुकूँगा तो सुबह उस आइलैंड को चला जाऊँगा और फिर शाम को वापस आ जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ से बंदर आवास निकल जाऊँगा। बट अब प्लान चेंज हो गया है मेरा, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा बंदर आवास, और वहाँ से मेरे को फटाफट यदि टाइम रहा तो भाई बस लेके मुझे कम से कम 800 किलोमीटर और आगे जाना है। तो आज रात में हो सकता है निकल जाऊँ मैं, तो कल तक पहुँच जाऊँगा, नहीं तो फिर रात में उधर ही कहीं मैं रेस्ट करूँगा। अरे तो रात में ही निकल जाऊँगा, मुझको अब और आगे जाना है, और वो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ।